हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस पे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो मेंस की परीक्षा थी वो विभिन्न शहरों में आयोजित कराई गई थी और वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 12 जून से 17 जून तक ये परीक्षाएं अलग अलग शहरों में भारत की हुई थी। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये मेंस परीक्षा थी और मेंस परीक्षा के बाद जो है साइको टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कुछ पोस्ट में डायरेक्ट ज्वाइनिंग या मेडिकल टेस्ट के बाद सीधी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये नोटिस जारी किया है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके अगले माह साइको और अन्य टेस्ट प्रस्तावित किए जा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आरआरबी बहुत जल्दी जल्दी अपने कार्य को प्रगति दे रहा है। तो आप तैयार रहिए। अपने स्किल टेस्ट जो भी जिन्हें भी लगता है कि हमारे अंक या हमारा जो अटेम्प्ट है वो एक इस लेवल का है कि हम आराम से ये वाले फेज़ 2 को क्वालिफाई कर देंगे, तो वो अपने आने वाले टेस्ट के लिए तैयार रहें। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। कभी पता लगे कि आरआरबी ने टाइम कम दिया और आप फिर टेस्ट में बाहर हो गए। परीक्षा में बाहर होने से ज़्यादा दुख टेस्ट में बाहर होने से होता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास मौका होता है कि हम खुद से कितनी भी प्रैक्टिस करके उसे पार कर सकते हैं। परीक्षा में हमें अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, लेकिन यहाँ चीज़ें फिक्स हैं। तो आप मेहनत कर लीजिए। 2 घंटे की जगह 4 घंटे मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत से अपनी टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट की तैयारी कीजिए। जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन है, जैसे गुड्स गार्ड है, बहुत सारी हैं। एक ट्रेन क्लर्क वाली, जो टिकट क्लर्क वाली जो पोस्ट है, उसमें केवल मेडिकल एग्जाम है। तो अपने आप का ध्यान रखें। अगर आपके अंक अच्छे हैं और आप डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट या गुड्स गार्ड की जो पाना चाहते हैं, तो अपने आप को मेडिकली फिट रखें आने वाले टाइम के लिए। अब आज के अखबार में जो आया है उसे पढ़ते हैं एक बार। के सफल अभ्यर्थियों के अगले माह साइको एवं अन्य टेस्ट प्रस्तावित। पूरा हुआ एनटीपीसी सीबीटी 2 का चरण। प्रयागराज, जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रयागराज इलाहाबाद के चेयरमैन ने न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिस जारी किया है। पढ़ते हैं इसे। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लेवल 2, 3 और 5 के लिए हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 का दूसरा दौर शुक्रवार को पूरा हो गया। 12 जून से 17 जून तक हुई इस परीक्षा में 79.09% अभ्यर्थी शामिल हुए। मतलब जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक परीक्षा में कंप्लीट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम में भी आप देख रहे हैं लगभग 80% ही अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। आगे देखते हैं। सीबीटी 2 में सफल अभ्यर्थी ही तीसरे दौर के लिए आयोजित साइको आदि टेस्ट में शामिल होंगे। आरआरबी प्रशासन भी यह मानकर चल रहा है कि अगले माह ही सीबीटी 2 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि के 658 पद, ये इलाहाबाद जोन के पद इसमें दिखाए गए हैं। बाकी अलग अलग जोन में अलग अलग पद आपके होंगे। आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं आप अपने नोटिस में देख लीजिए। सभी जोन का नोटिस अलग अलग वैकेंसी वाइज दिया हुआ है। तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि के 658 पद, लेवल 3 में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 269 और लेवल 5 में गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क आदि के कुल 2587 पद हैं। सोमवार 12 जून से ही यह परीक्षा शुरू हुई। बीते 6 दिन के दौरान हुई इस परीक्षा में कुल 1.37 लाख 1,37,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इस दौरान 1,08,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। मतलब इलाहाबाद जोन में ये कुल 1,37,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे, जिसमें से केवल 1,08,000 अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। तो अगर इलाहाबाद जोन में 70 से 80%, 80% ही कहेंगे, 70 तो नहीं कहेंगे, 80% अगर प्रजेंट रही है अभ्यर्थियों की, तो आप समझ सकते हैं कि और जोन में भी लगभग यही आंकड़ा रहा होगा, क्योंकि हर जोन में लगभग लगभग सेम ही रहता है। तो 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो लगभग कह सकते हो कि जो अटेंडेंस रही है वो 75 से 80% के बीच ही रही है। तो 1.08 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, जो कुल अभ्यर्थियों का 79.09% रहा। उधर शुक्रवार को भी परीक्षा प्रयागराज समेत 8 शहरों के 32 केंद्रों में हुई। 3 पालियों में 20,953 में से 16,255 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे। ओवरऑल शुक्रवार की उपस्थिति 77.57% रही। मतलब जो अंतिम दिन का एग्ज़ाम था उसमें 20,953 में से मात्र 16,253 55 विद्यार्थी ही परीक्षा के लिए पहुंचे थे। तो लगभग 77.5%। लास्ट दिन का जो प्रतिशत रहा है वो 77.5% है। आरआरबी चेयरमैन RA जमाली ने बताया कि सीबीटी 2 का चरण अब पूरा हो गया है। परीक्षा सभी दिन शांतिपूर्ण ढंग से निपटी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुआ है ना, इसमें कोई ऐसी कोई अपडेट आई है कि भाई कहीं पे सेंटर पे चीटिंग हो रही है या कोई अभ्यर्थियों को कोई परेशानी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, गुवाहाटी और असम साइड में जो बाढ़ आ रही है उसके एग्ज़ाम आरआरबी ने पहले ही पोस्टपोन कर दिए थे। तो जो सही सही एरिया था जहाँ पे कोई अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हुई, वहाँ पे सभी एग्ज़ाम सफलतापूर्वक कंडक्ट करा दिए गए हैं। अगर आप
लगता है कि आपके जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ है वो एक आराम से आपकी कट ऑफ को पार कर दोगे आप, तो आप अपने जो आपका थर्ड फेज़ है, यानी कि जो आपका साइको टेस्ट या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसके लिए लग जाइए। क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में केवल 30 वर्ड पर मिनट ही इसमें पूछे गए हैं। तो 30 वर्ड पर मिनट के लिए अगर आप एक महीना भी 20 से 30 दिन या फिर एक महीना कह दें, उसमें आप 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आप टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन रेगुलर करनी है 3 से 4 घंटे, और 3 से 4 घंटे ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में लगातार 4 घंटे कीजिए। आप गैप दे दे के एक एक घंटे का समय निकालिए। पूरे दिन में 4 घंटे आपको टाइपिंग करनी है। 24 घंटे में से आप कोई भी 4 घंटे लगातार नहीं करनी है। लगातार करोगे तो उंगली फिंगर्स दुखने लगेंगी और बोर भी हो जाओगे। तो आप गैप दे दे के 1 घंटा टाइपिंग की, फिर 3-4 घंटे गैप, 1 घंटा टाइपिंग की, फिर 1-2 घंटा गैप। तो इसी तरीके से आप अपनी टाइपिंग को आराम से निखार सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहें।